नरेन्द्रं रणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे गजेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री कमल बस्ती श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वादमयी दिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसजेता श्री निष्कितवत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य मारिदे जिन धर्म प्रभाव पंचम भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, अहिंसा के अवतार, अहिंसा की मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की पीयूष वाणी हमें अहिंसा के उपासक अमृतचंद आचार्य भगवंत के माध्यम से अमृत बिंदु के रूप में श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अनादिकाल से हमारी आत्मा पंच पापों के दुख से दुखी है और उन दुखों की दवा हमें जो दयालु देव हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। वो दवा क्या है? तो हमें कुंद के कुंदन कुंद आचार्य भगवान के मुखारविंद से कई ग्रंथों के माध्यम से उस 5 पापों के दुखों को दूर करने की दवा हमें प्राप्त है। अष्टप्रहर ग्रंथ के अंदर पापों के दुखों से निवृत्त होने के लिए हमें दवा देते हैं। वो दवा है जिनवयर्णमो सहमीणं विषय स्वविरेणम् अमीयभूतं जरमरणवायिहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखाणम्। अमृतचंद आचार्य जो अमृत सूत्र दे रहे हैं कि जिनवयण मोसहम, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वह औषधि रूप में, दुखों का हमें रोग है उसके लिए दवा दे रहे हमें। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वह औषधि के रूप में, और वो क्या करते हैं? विषय स्वविरयणम, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उन विषयों के
उस अजीर्ण को विरेचन करने वाले हैं। और कैसे हैं? अमित भूतम, अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप होने के कारण जर मरण वाहि हरणम, जर अर्थात बुढ़ापा और मरण की जो व्याधि है उसको हरण करने वाले हैं। और क्या है? क्षय करणम सर्व दुखाणम, संपूर्ण दुखों का वे क्षय करने वाले हैं। ऐसे वो हैं जिनवयण, जिनेन्द्र भगवान रूपी औषधि। तो जो जिनेन्द्र भगवान की औषधि है, पहले जिन कैसे हैं? जिनके वचन औषधि रूप है। तो जिन है जिन्होंने की जीत लिया है, जिन्होंने जीत लिया है कर्मों को, जिन्होंने जीत लिया है इंद्रियों के साम्राज्य को, जिन्होंने जीत लिया है मन के माया जाल को, जिन्होंने जीत लिया है मोह माया को, जिन्होंने जीत लिया है काम और क्रोध को, ऐसे वो जिन, उनके जो वचन होंगे वे औषधि रूप होंगे, दवाई के रूप में होंगे, जो कि मेरे दुखों की, रोग की दवा होगी। जिन और कौन कौन हो सकते हैं? तो थोड़ी इसकी गहराई में जाते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि से लगा करके गणधर भगवान तक वो भी जिन है। जिन की संज्ञा चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती है। अविरत सम्यक दृष्टि भी जिन है, लेकिन वह जिन क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो जिन होने वाले हैं। अविरत सम्यक दृष्टि अभी है, व्रत नहीं है, लेकिन आत्मा में सम्यक दर्शन का सूर्य उदित हो जाने से उनको भी जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि उन अविरत सम्यक दृष्टि जीव ने भी अपने अंदर आत्मा को आत्मा और पर को पर रूप से स्वीकार कर लिया है, श्रद्धान कर लिया है। उसने, उस सम्यक दृष्टि ने अपने अंदर के जो भगवती आत्मा है, सच्चिदानंद रूप आत्मा है, उस आत्मा के दर्शन अपने श्रद्धा के नेत्रों से कर लिए हैं। उसकी दृष्टि निर्मल हो गई है, उसकी अंतर दृष्टि खुल गई है, अर्थात उसने दृष्टि पाली है, सम्यक दृष्टि पाली है। इसलिए उस अविरत सम्यक दृष्टि को भी जिन कहते हैं। जब सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि व्रत नहीं है, लेकिन जिससे जिन बना जाता है, वो जिन बनने की सीढ़ी, जिन बनने की सामर्थ्य सम्यक दर्शन की प्रकट हो जाने से उसे हमारे गुरुजन गणधर भगवान जिन कहते हैं। जब चतुर्थ गुणस्थान वाले जिन हैं, तो आगे वाले पंचम गुणस्थान वाले संयमी मुनिराज हैं, वो भी जिन हैं। गणधर भगवान को भी जिन कहा। लेकिन यहाँ जिन वयण, उन जिनों में भी जो श्रेष्ठ है वो जिन भगवान है, जिनवर है वो। उन जिनवर के वचन देखो आप, हमें इस जिन संज्ञा से अपने को एक संकेत मिलता है कि मुझे इस मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सम्यक दर्शन का परम पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। क्योंकि समंतभद्र आचार्य देव ने कह दिया कि 3 लोक और 3 काल में अगर कोई कल्याण करने वाला है तो वह सम्यक दर्शन है, और हमारा 3 लोक और 3 काल में अहित करने वाला है तो मिथ्यात्व है। कितनी बड़ी बात कह दी कि खेवटिया है सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में खेवटी का काम करता है। जिस प्रकार हमें नदी पार करना हो और हमारे को नाव से पार करना हो, तो नाविक जो होता है वो खेवटिया कहलाता है। उस खेवटिया के बिना नदी पार नहीं हो सकती है।
तो हमें संसार रूपी समुद्र को पार करना है, तो धर्म रूपी नाव में अगर कोई खेवटिया है तो वह सम्यक दर्शन है। कितना भी मेरे पास विशुद्ध ज्ञान हो, मेरे पास निर्मल चारित्र भी हो, अगर वह सम्यक दर्शन रूपी खेवटिया नहीं हो तो मेरी नाव पार नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगा। सम्यक दर्शन मुझे सही दिशा में ले जाता है, सही मार्गदर्शन करता है और वह मुझे भटकने नहीं देता है। एक ही भाव स्तोत्र के अंदर भी वादिराज मुनि ने कह दिया कि हे भगवान शुद्धे ज्ञाने सुचित चरिते, भगवान शुद्ध ज्ञान हो, विशुद्ध चारित्र भी हो, लेकिन आपके प्रति अगर उसकी अनन्य भक्ति श्रद्धा रूपी चाबी न हो तो मोक्ष के ऊपर लगे हुए ताले को वह नहीं खोल सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए हमें परम पुरुषार्थ करना है। हमें जिन वचन मिले हैं, हमारे को आत्म भ्रांति का रोग लगा हुआ है। क्या लगा हमारे को? आत्म भ्रांति का रोग लगा हुआ है। उस आत्म भ्रांति के रोग को मिटाने के लिए जिन वर्ण मोसह मेणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन हमें यह जिनवाणी सरस्वती वाग्वाग्नि देवी अनेकांश आह्लादमयी यह सरस्वती रूप वचन मुझे प्राप्त हो गए हैं। मुझे उस आत्म भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि चारों गतियों में उपलब्ध होने वाला सम्यक दर्शन अगर इस मनुष्य पर्याय में किसी नीच कुल में, चांडा कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को हो जाए तो समुद्र पद्र और गणधर देव उसे देव कह देते हैं। शरीर से अपवित्र है, लेकिन अंतरंग की आत्मा में उसको सम्यक दर्शन की ज्योति जली हुई है, इसलिए उसे देवता ने सम्मानी कह दिया, उस चांडाल को सम्मानी कह दिया। कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। तो कहना चाहते हमारे आचार्य भगवान कि जिस प्रकार राख के अंदर दबे हुए अंगारे में अंदर ज्योति रहती है, उसी प्रकार उस अपवित्र शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में भगवत आत्मा का श्रद्धान हो जाने से अब वह देव अनेक देवों के द्वारा सम्मानी हो गया है। ऐसे सम्यक दर्शन का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और सम्यक दर्शन हमें भेद विज्ञान से होगा कि मैं आत्मा को आत्मा मानूं और शरीर को शरीर मानूं, कर्म को कर्म मानूं और कर्म के निमित्त से होने वाले अज्ञानमय भाव वह मेरे नहीं है। जब तक मैं इसकी चिंतना नहीं करता हूँ अंतरंग के अंदर, अरे औषधि तो मिल गई, औषधि वो सेवन कर भी रहे हैं लेकिन पथ्य नहीं पाल रहे हैं, पथ्य नहीं पाल रहे हैं। औषधि तो खा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं विषयों में, जा रहे हैं कसायों में, जा रहे हैं मोह ममता में, तो फिर वो जिन वचन की औषधि काम नहीं करेगी। तो हमारे को ये मैं और मेरापना जो लगा हुआ है अन्न में, पर में, जो पर है अपने से भिन्न है, उनमें मैं और मेरे पने का जो ज्ञान चल रहा है वो इस जिनवाणी के द्वारा ही दूर होगा। बार बार चिंतना तो करनी पड़ेगी, बार बार धारणा बनानी पड़ेगी। जब कभी मेरा मोह जगे पर की तरफ, कहाँ जा रहा है? तू तो श्रवण कर रहा है जिनवाणी को कि तेरा पर का परमाणु मात्र भी परद्रव्य तेरा नहीं है, तू तो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम स्वभाव वाला है। आत्मा का स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा तो परभाव से भिन्न है। उसको देखो अपने अंतरंग में, जो अपना चिदानंद चिन्मय है, जो कि ज्ञानानंद से भरा हुआ है, ज्ञान ज्योतिमय है, उस पर दृष्टि लगाओ तो मोह दूर होगा। ये जड़ अचेतन संयोग धर्मा जो कुछ भी मेरे साथ है वो बिछुड़ जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, क्लेश पैदा कर जाने वाले हैं, रागत देश उत्पत्ति करने वाले हैं, फिर कर्म के जाल में मुझे फंसाने वाले हैं। इसलिए इनसे मैं मोह न करूं,
मोह न करूं, चिंतन तो हो, वो चिंतन हमारे अंदर चले तो फिर जहाँ मोह बढ़ता हो खींच लेगा हमारा ज्ञान। इसलिए औषधि है यह, जिन वयण मोसह मृणम। बंधुओं, विषय सुख विरयण, पंचेंद्री के विषयों में जो मेरी झूठी कल्पना सुख की है कि ये विषयों से मुझे सुख होता है, उस सुख का जो अजीर्ण हो रहा है मुझे, उस अजीर्ण को दूर करने के लिए जिन वयण मोसह, जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि है। जिनको कब्ज हो जाती है, मल साफ नहीं होता है 2-2, 3-3 दिन तक, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, गैस हो जाती है, पित्त हो जाता है, खाना भोजन भाता नहीं है, नींद नहीं आती है, माथे पे चढ़ जाता है पित्त। तो वो जो उसे कब्ज हो गई है, अजीर्ण हो जाता है, तो उसको कहते हैं वेद की तेरे को विरेचन करना पड़ेगा। जो मल जम गया है उसको निकालना पड़ेगा, जब तेरे को शांति मिलेगी। तो जब उसे विरेचन वो वेद दे देता है और उसका मल साफ हो जाता है, तरोताजा महसूस करता है वो। तो जो हमें विषयों में सुख का जो अजीर्ण हुआ है, कब्ज जमी हुई है कि विषयों में सुख है और उसके पीछे मैं दीवाना हो करके सब कुछ आत्म वैभव को भूल जाता हूँ, वह मेरे उस रोग की दवा जिनेंद्र भगवान के वचन है। शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुख शब्द जो है 4 प्रकार के सुखों में प्रयुक्त होता है। सुख शब्द सामान्य है, लेकिन वह 4 प्रकार के सुखों में उसकी व्याख्या की जाती है। और 4 प्रकार के सुख समझ ले, जिससे अपने को खुलासा हो जाए कि अब मेरे को सुख कौन सा चाहिए। सबसे पहली वही तो हमारे अंदर एक अनादिकालीन मिथ्या बैठी है कि मैं पर में सुख खोजता हूँ, पर में सुख खोजता हूँ, दूसरों में खुद सुख खोजता हूँ, दूसरों से सुख होता है मुझे, ऐसा मानता आ रहा हूँ। तो हमें भ्रांति दूर करने के लिए 4 प्रकार के सुखों को समझ लेना चाहिए। तो 4 प्रकार में पहला है विषय सुख, दूसरा है वेदना के अभाव में होने वाला सुख, तीसरा है विपाक कर्म के विपाक से होने वाला सुख, और चौथा है मोक्ष सुख। 4 प्रकार के सुखों की ऐसी व्याख्या की जाती, अकलंग देव ने अपने राजवार्तिक में की कि कहा विषय सुख। विषय सुख मतलब क्या हुआ कि ठंडी के दिनों में धूप अच्छी लगती है, ठंडी के दिनों में धूप अच्छी लगती है, सुखकर लगती है, और गर्मी के दिनों में शीतल हवा अच्छी लगती है। तो ये विषय जन्य सुख हुआ। जो ठंडी और गर्मी है, धूप और ठंडी हवा है, यह विषय है, ये विषय है। तो ये विषय से जो सुख हुआ उसे विषय सुख कहते हैं। है झूठी कल्पना उसकी कि धूप ठंडी में, धूप में जाने से अच्छा लगता है, सुख मिलता है बोले। लेकिन उसी धूप में अगर आप 12 बजे तक बैठे रहो तो फिर क्या होता है? उसी धूप में सुबह सुबह 8-9 बजे की धूप तो ठंड के दिनों में अच्छी लगती, मीठी मीठी लगती है। देखते इंतजार करते, सूरज निकला ही नहीं अभी तक, बोले यार ठंडा, तो धूप में बैठ जाते बोले अपन। लेकिन वही धूप जब तुम्हें बहुत तेज लग रही है, अब उसी से आपको द्वेष हो रहा है, वही आपको बुरी लग रही है, तो बताओ क्या उस धूप में सुख है क्या? धूप में सुख नहीं है, तो विषय सुख सुख नहीं है। गर्मी के दिनों में भी होता है, जब 12-1 बजे ठंडी हवा चलने लग जाती है तो बोले नीचे चलो, छत में सोए थे तो बोले नीचे चलो ठंड लग रही, बोले वो ठंडी हवा अब द्वेष पैदा कर रही है। तो स्पष्ट हुआ कि विषय से सुख नहीं होता, विषयों से सुख नहीं, मेरी कल्पना से सुख और दुख होता है। वासना मात्र मैं तत्सुखम दुखम देहिनाम, एक कल्पना है मेरी, एक मेरी झूठी मान्यता है कि इससे मुझे सुख होता है।
लेकिन सुख तो मेरे अंदर का, जितना मैं राग झोंकता हूँ उतना सुख होता है, जितना द्वेष करता हूँ उतना दुख होता है। मेरे अंदर के राग देश से सुख दुख होता है, और वो राग देश मेरा है नहीं, न मैं हूँ। लेकिन मेरी वह मान्यता बैठी हुई है कि उस राग के उदय में जो मेरे ज्ञान के पटल पर राग झलकता है तो मैं उसे अपना मान लेता हूँ और उस ओर प्रवृत्ति कर लेता हूँ। यही मेरी भूल चल रही है। कर्म का फल जब मेरे ज्ञान के पर्दे पर आता है और जब मैं उसमें अपने स्वामी पन्ने का और कर्तव्य पन्ने का झोंक लगा देता हूँ, वही मुझे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब मेरे को यह बोध हो जाता है कि यह कर्म के विपाक में राग देश होते हैं, मेरे आत्मिक स्वभाव नहीं है, मैं इनमें क्यों उलझूं, मैं इनमें उलझ कर कई दुख का पात्र बन रहा हूँ, सावधान हो जाऊं मैं। उस समय मेरी ज्ञान प्रज्ञा, मेरी प्रज्ञा चक्षु को खोल लूँ मैं, तो मेरा जो राग देश का परिणाम है वह रुक जाएगा। यही मार्ग अपने पास है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। विषय तो जगत में भरे रहेंगे, विषयों का संपर्क मेरे साथ होगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरी प्रज्ञा, मेरे अंदर की चेतना मुझे कितनी जागृत रखती है वो मुझे देखना हो। दूसरा है वेदना के अभाव में सुख। वेदना के अभाव में सुख मतलब क्या? दुख हो रहा था तो दुख का दूर हो जाना तो वो सुखी हो गया बोले में, या दुख का कम हो जाना तो सुखी हो जाना। ये होता है वेदना के अभाव में होने वाला सुख। माथा दुख रहा था, बहुत माथा भन्ना रहा था, बहुत दुख रहा, समझ नहीं पड़ रही थी, क्या करा आपने? लाल वाली बाम लगा ली, पावरफुल वाले। अब उस बाम लगाने से क्या हो रहा है? अब वो माथा दुखना बंद हो गया। तो बोले अच्छा है, ये बाम तो अब जब कभी माथा दुखेगा तो इसी को वापरूंगा बोले, ऐसा मन कह देता है ना। तो माथे के दुखने के बंद हो जाने को मैंने सुख मान लिया। तो क्या अब माथा दुखेगा ही नहीं क्या? अपना माथा फिर दुखेगा। तो क्या हुआ? विषयों अने वेदना का अभाव हो गया तो मैं सुखी हो गया, ऐसे मैंने मान्यता कर ली। अब दुख के कम हो जाने पर सुखी मान लेता हूं। व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार है, बहुत तपा रहा है, तप रहा है, 104 डिग्री बुखार तप रहा है, स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि मानो कि बस जाने की तैयारी है। खबर पड़ गई, बोले बहुत बहुत बीमार है, बोले कब निकल जाए पता नहीं, लोग देखने जा रहे, मिलने जा रहे, रिश्तेदार लोग मिलने जा रहे, कब निकल जाए क्या मालूम, मिलेगा नहीं बाद में। ये तो मिलने जाते हैं, अरे बहुत बीमार हो गया, पूछो मत, समझ नहीं पड़ रही है, कोई खाना नहीं चल रहा, हाथ पे दर्द कर रहा है, नींद ही नहीं आती, बहुत बहुत दुखी हो रहा है वो। भैया परिवार वाले डॉक्टर को बताओ हॉस्पिटल में मिल जाओ, सलाइन चलाएगी ठीक हो जाएगा बोले। डॉक्टर के पास ले गए, सलाइन चढ़ा दी, घर ले आए, पता चला। फिर वह आपका मित्र मिलने आता, जो हुई तबीयत कैसी क्या है? तो डॉक्टर के पास गए थे। हाँ पहले से तो ठीक है, अभी 100 चल रहा है बुखार, 104 तो नहीं है बोले। बुखार अभी 100 है, 104 तो नहीं, पहले से ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है, आज तो खाने का मन भी कर रहा है। तो 104 का बुखार 100 हो गया, बुखार उतरा थोड़ी, अभी बुखार उतरा नहीं, बुखार कम हो गया तो मैं सुखी हूँ, अच्छा हूँ बोले। यह होता है दुख के कम हो जाने का नाम सुख। मान्यता चल रही अपनी ये वाली। तो यह भी सुख सुख नहीं है, सुखाभास है कि मेरी कल्पना कर ली कि मैं बुखार कम हो गया, अच्छा हो गया, मैं सुखी हूँ। तीसरा है विपाक, कर्म के विपाक से होने वाला सुख। जहाँ पुण्य कर्म के उदय से इंद्रियों के इष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है तो उससे होने वाला सुख कर्म के विपाक में होने वाला सुख। पुण्य कर्म के उदय में इष्ट इंद्रियों के विषयों के मिल जाने पर जो सुख होता है वो होता है कर्म के विपाक से होने वाला सुख। वेदनी कर्म का 2 काम है,
वेदनी कर्म एक तो सुख दुख का वेदन कराती है और दूसरा सुख दुख की सामग्री का संयोजन करती है। यह वीरसेन स्वामी जी की बात है कि कर्म वेदनी कर्म के उदय में मुझे सुख दुख की सामग्री का संयोजन भी होगा है। वह बाहर कर्म पुद्गल है लेकिन उस विपाक का इस प्रकार का फल मिलता है, वैसा उसकी शक्ति इसी प्रकार का है, उसका गुण धर्म। तो मुझे अनुकूल पदार्थ इंद्रिय के विषय के पुण्य कर्म से मिल जाते हैं। सुंदर स्त्री मिल गई है, अनुकूल पुत्र है, दुकानदारी बढ़िया चल रही है, ऐसो आराम के सारे साधन सामग्री है, सब लोग अपनी आज्ञा को मानते हैं। यह सब पुण्य से मिलता है भाई, ये सब पुण्य से मिलता है। और वह अपने आप में ठीक हमारा है, भरा पूरा परिवार है, दुकानदारी चलती है, अच्छी चीज़ है, कोई चिंता की बात नहीं है, सुखी बोले हो। तो वो कर्म के विपाक में अब उसी का जब कर्म उल्टा हो जाता है, पाप कर्म का उदय आ जाता है, पत्नी का वियोग हो गया, पुत्र व्यसनी हो गया, दुकान में घाटा लग गया, अब वही व्यक्ति क्या हो रहा है, अब वह व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो यह हो जाता है कर्म के विपाक में होने वाला सुख। और अंतिम सुख जो है वह उपादेय भूत मेरे लिए कहा गया है कि सर्व कर्म से रहित अवस्था, जो कि अपनी मोक्ष में शुद्ध अवस्था के समय निराकुल सहज स्वाभाविक आत्मीय अतीन्द्रिय जो सुख होता है, वह सुख ही सुख है, वही उपादेय मेरे लिए। उसी के लिए अपन यहाँ पर अमृत चंद्र के अमृत बिंदुओं को पापों का नाश करने के लिए पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा जर मरण वाई हरणम, जन्म मरण के व्याधि को हरण करने वाले के रूप में अमृत के रूप में जिन वचन है, क्योंकि जिन वचन शुद्ध ज्ञान रूप होते हैं और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान होता है, और शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान के द्वारा वह कर्मों का नाश करता है, तो जन्म मरण का व्याधि दूर हो जाती है। क्षय करणम सब दुखाणम, शारीरिक मानसिक आगंतुक न जाने कितने प्रकार के दुख चलते अपने को, उन सब दुखों को नष्ट करने वाले जिन वचन है। चर्चा पुण्य प्रारंभ की थी कि भैया सम्यक दृष्टि ही जिन बनता है, सम्यक दृष्टि ही ध्यान कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही आत्मा का ध्यान कर सकता है। मोक्ष पाहुड़ में कुंकुर भगवंत कहते हैं कि देव गुरुम्य भत्तो साहम्य संजदेशु अणुरत्तो सम्मत्त मुहो हंतो झाण रहो जोईसो। सर्व दुखों से मुक्त होना तो एक ध्यान ही सामग्री मेरे पास है। मुझे कर्मों का नाश करना है तो मुझे ध्यान की साधना करनी होगी। ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं, ध्यान के बिना मैं विभावों को दूर नहीं कर सकता हूँ, ध्यान के बिना मैं कसायों को जीत नहीं सकता हूँ। तो मुझे ध्यान की साधना करना हो तो सबसे पहले कुंद कुंद भगवंत कहते हैं देव गुरम्य भक्तो, जो देव सच्चे देव वितराग देव और उन गुरुओं की भक्ति करता है। देव और गुरु की भक्ति के बिना ध्यान नहीं होता है। साहम्य संजय अनुरुत्तो, साधर्मी जनों में और संयमी जनों में जो अनुराग रखता है, वात्सल्य रखता है, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति अकृत्रिम जो उसका स्नेह है, अगर उसके अंदर बह रहा है, सहानुभूति है, वात्सल्य का भाव है, वो ध्यान का स्वामी हो सकता है। फिर सम्मत्त मुहौ मंतो, जो सम्यक्त के अभिमुख होता है, अर्थात सम्यक्त की आदर पूर्वक आराधना करता है, सो जोई वह योगी झाण रहो होई, वो ध्यान में रत होता है। इसलिए हमने शुरू में चर्चा सम्यक दर्शन की थी कि मुझे सम्यक्त की आराधना बड़े आदर के साथ कर लेनी चाहिए, और मुझे सम्यक्त अर्थात मेरी आत्मभ्रांति दूर हो जाए, मैं मेरी निज आत्मा को ही आत्मा मानूं और पर को पर मानूं, यही पुरुषार्थ मेरे को जिन वयण मोसह मेणम इससे प्राप्त होने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना बहुत अच्छे से करना है। हमें परम सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं साधना यहाँ कर सकता हूँ
और उसके लिए प्रयत्नशील हों, अन्यथा फिर अन्य जगह नहीं मिलेगा अवसर अपने लिए। और उसी अवसर के लिए हमारे पास अमृतचंद्र देव पापों से निवृत्त होने के लिए अहिंसा की बहुत अच्छी व्याख्या की। बहुत अच्छी व्याख्या करने के बाद आज से फिर वो कौन सा दूसरा पाप है उसकी त्याग करने की बात करेंगे अपने से 91 नंबर की कारिका के माध्यम से। यहाँ में फिर पहले हिंसा से हमें निवृत्त कराया था, क्योंकि 5 पापों के त्याग करने पर चारित्र होता है। 5 पापों में हिंसा का त्याग करा दिया अपने से। अपने को झूठ का त्याग करना है, अपने को असत्य का त्याग करना है। तो कहते हैं यदिदं प्रमाद योगा दशदभिधानं विधीयते किमपि तदनत्रमपि विज्ञेयम् तद्भेदा सन्ति चत्वारः यद किम अपि, जो कुछ भी प्रमाद योगात, प्रमाद के योग से, इदम असत अभिधानम, यह असत्य कथन विधीयते किया जाता है, तद अनृतम विज्ञेयम, उसे असत्य जानना चाहिए, तद भेदा चत्वारः सन्ति, उस असत्य के 4 भेद हैं। प्रमाद के योग से जो कुछ भी वचन कहा जाता है वह असत्य वचन है। सारभूत क्या है? प्रमाद के योग से, प्रमाद के वश होकर के जो वचन कहे जाएंगे वह असत अने झूठ होंगे। पहले भी प्रमाद की बात आई थी, प्रमत्त योगा प्राण प्रोगणम हिंसा असत अभिधानम अनृतम। प्रमाद के योग से बोला गया वचन असत्य हो जाएगा। प्रमाद नहीं है तो वह वचन असत्य नहीं होता है, और असत्य भी हो तो सत्य होता है। चर्चा करेंगे अपन। तो फिर वापस हमारे लिए फिर वह बात खड़ी हो गई कि प्रमाद, इस आत्मा का परम शत्रु कोई है तो प्रमाद है। तो थोड़ा और प्रमाद के संबंध में थोड़ी चर्चा कर ले अपन, क्योंकि प्रमाद याद नहीं रहता है, भूल जाते प्रमाद के संबंध में। बिना विचारे जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाद का नाम। जहाँ जहाँ शास्त्रों में मुझे प्रमाद के संबंध में चर्चा पढ़ा मैंने, आप तक मैं परोसने की कोशिश करूँगा कहाँ कहाँ प्रमाद अपने से हो जाता है। बिना विचारे जो प्रवृत्ति होती है वह प्रमत्त है, प्रमाद है। विचार किए बिना जो भी बोल दिए, बिना सोचे समझे जो कुछ भी बोल दिए तो वह प्रमाद के खाते में जाएगा, बोल रहे हैं। इसलिए बिना विचारे प्रवृत्ति प्रमाद। अभी इन आगे जो भेद प्रभेद की चर्चा आएगी, फिर वहाँ हम और चर्चा करें कैसे हम प्रमाद के माध्यम से असत्य बोल देते हैं। फिर कहते हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप में हो रही है या पुण्य में, इस बात का विचार न करना, इसी का नाम प्रमाद। मेरी इंद्रियों की प्रवृत्ति पुण्य में हो रही है या पाप में हो रही है, इसका भान नहीं रहना, उसका नाम भी प्रमाद कह रहे हैं। सावधानी न रखना प्रमाद है, सावधानी न रखना प्रमाद है। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना प्रमाद है। यत्न पूर्वक नहीं करना। शुभ कार्य करने में उत्साह नहीं होना। शुभ कार्य, आत्मा के हित करने वाले कार्य, आत्मा का भला करने वाले कार्य जो हैं उनमें उत्साह नहीं होना, उसका नाम प्रमाद है। जैसे कि आत्मा का भला होने का स्थान आयतन है। क्या है? आयतन है। जिनालय भगवान के अपने मंदिर है, गुरु के मंदिर है, जो कि मेरे लिए आत्मा के हित करने वाले, आत्मा का कल्याण करने वाले स्थान है।
वहां पर जाने में प्रमाद करना, वहां पर जाने का प्रमाद करना, मतलब समझ गए आप लोग, है ना। क्योंकि क्या कहा उन्होंने कि शुभ कार्य करने में उत्साह न होना। दुकान खोलने का उत्साह है तो रात को 2 बजे सोएगा तो 8 बजे उठ के दुकान चला जाएगा। और कहीं यात्रा करके थका मांदा आया है, अरे यार 2 बजे तो सोए थे यार, आज तो मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या दुकान पहले चले जाएंगे, बोले अपन यार। तो क्या हुआ, ये शुभ कार्य करने में उत्साह नहीं होना। ऐसे बहुत से आप बात लगा लीजिए कि जहाँ मेरे को कह रहे हैं गुरुदेव, बार बार कह रहे, तो श्रावक है, श्रावक को सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म नहीं करता और खट कर्म करता है। खट कर्म करने के लिए उत्साह है उसके पास, और सत्कर्म करने के लिए उत्साह नहीं है, अंदर से प्रसन्नता नहीं है, अंदर से अहोभाव नहीं है, अंदर से भक्ति का भाव नहीं है। क्यों? वो तो तेरे आत्मा का हित करने वाले, दुखों से बचाने वाले, मुक्ति का मार्ग दिलाने वाले हैं, उनके लिए तो प्रमाद कर रहा है। रोज बोल रहे हैं, अरे भाई मंदिर जाते हो तो अभिषेक करो ना, अभिषेक करते हो तो पूजा करो ना। नहीं मन मान रहा है, मतलब क्या, प्रमाद चल रहा है। मन नहीं कह रहा है ना उस काम करने के लिए, तो आप प्रमाद में चल रहे हो, और प्रमाद हिंसा है, पड़का है अपन। आप क्या कर रहे हैं, आप अभी लोभ में पड़े हुए हो, आप अभी कसाय प्रवृत्ति में चल रहे हो, अभी आपको शरीर से ममता चल रही है, अभी आपको धर्म रुच नहीं रहा है, इसलिए आप प्रमाद में हो, इसलिए आप अपनी तो हिंसा कर ही रहे हो, अपनी हिंसा कर रहे हो। जो अपने को हिंसा से बचा रहा है उसके पास जाने का उत्साह नहीं, वो समझना मैं हिंसा में जा रहा हूं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमाद कर रहा हूं मतलब मैं हिंसा में जा रहा हूं। तो भैया अच्छे काम शुभम शीघ्रम कहा गया, नीति क्या कहती है, शुभम शीघ्रम, अच्छे काम पहले करो, बुरे काम को कल पे छोड़ दो। बुरा काम करना हो हमसे पूछने आना, बोले महाराज ये काम करो बुरा वाला, बोले बुरे काम कभी करना हो कोई भी तो पूछ ले, गुरु से पूछ लिया करो कि गुरु जी मुझे ये बुरा काम करना है, मुझे आज्ञा दे दो, पूछने आ जाना बस। शुभ काम करना हो, दान देने का मन बन रहा हो, दान दे देना। दान देने का मन बने, कल पे मत छोड़ना कि मैं कल दे दूंगा, कल आएगा किसको मालूम। करिष्यामि करिष्यामि इति विचिन्तयेत्, मरिष्यामि मरिष्यामि इति न विचिन्तयेत्। करूंगा 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 चिंतन तो करता है, लेकिन मरूंगा 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 चिंतन नहीं करता है। कल ही घटना घट गई, एक महीने की बात करके आए थे आदमी, तो एक दिन भी नहीं निकला, एक महीने की बात करके आए थे। कब आदमी की ये धड़कन बंद हो जाएगी पता नहीं चल सकता है, कह नहीं सकते थे कब निकलेगा आदमी यहाँ से। तो भैया तो ये अपने शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। विकथा में फंसने वाला जीव आत्म सावधानी से दूर हो जाता है। विकथा में फंसने वाला जीव आत्म सावधानी से दूर हो। प्रमाद का मतलब है कि आपने अपनी आत्मा के स्वभाव को छोड़ दिया। द्रव्य संग्रह में तो बड़ी आध्यात्मिक परिभाषा बता दी कि क्या बता दिया कि अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा है, अभ्यंतर में जो अपनी आत्मा है कैसी है, प्रमाद रहित। आत्मा का स्वभाव प्रमाद नहीं, तो उस प्रमाद रहित आत्मा, उसके अनुभव से चलन हो जाना, उससे बाहर हो जाना, उसे डिग जाना, बाह्य विषयों में मूल गुण उत्तर गुणों में अतिचार लगा लेना, वो प्रमाद। इसका मतलब पिछली बार चर्चा अपन ने की थी, अंदर रहोगे तो अप्रमत्त रहोगे, बाहर आओगे तो प्रमाद होगा। और अंदर जाने के लिए अपने पास एक ही मार्ग है कि अपने को संयम धारण करना पड़ेगा। संयम के बिना जब तक असंयम में रहोगे तो बाहर ही रहोगे। अंदर जाने का मार्ग तो संयम है, पढ़ के आए अपन अभी। संयम के बिना अंदर की यात्रा नहीं होती है, निर्विकल्प ध्यान नहीं होता है, आत्मा के अंदर रूबरू नहीं होती है। आत्मा की बात करना अलग बात है और आत्मा से बात करना अलग बात है। आत्मा की
बात करना अलग बात है और आत्मा से बात करना अलग बात है। आत्मा से बात करने के लिए तो औषधि को सेवन करने के साथ पथ्य भी पालन करना पड़े। पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति, पापों का त्याग और एक शरीर से ममता छोड़ करके निर्विकल्प ध्यान में जब हम बैठेंगे, जब मुझे अपने आत्मा में अप्रमत्त दशा प्राप्त होगी, वही मेरे लिए अहिंसक और सत्य की धारा होगी मेरे लिए। जब भी मैं सत्य को प्राप्त कर सकूंगा, तभी मैं सत्य को उपलब्ध कर सकूंगा। जो ध्रुव सत्य मेरा अंदर का आत्म तत्व है, वह अप्रमत्त हुए बिना नहीं हो सकता। इसलिए अप्रमत्त की भावना करो कि मेरा वह दिन कब आए जब मैं अप्रमत्त होकर के निज में डूब जाऊं। उसी में आनंद है भैया। प्रमाद में तो हिंसा है, कर्म बंध है। तो कहते हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों में होती है तो प्रमाद है। इंद्रियों की प्रवृत्ति अगर मेरी चली है तो मैं प्रमाद में जा रहा हूँ। तो प्रमाद में जा रहा हूँ तो समझना कि मेरे से हिंसा भी हो जाएगी, झूठ भी बोला जाएगा। फिर कसाय भी विषयों में फंसाने में मूल कारण है। कसाय भी विषयों में फंसाने मूल कारण है, इसलिए कसाय भी प्रमाद है। आचार्य भगवान संदेश देते हैं कि हे भोले प्राणी, अगर तू घोर तपस्या नहीं कर सकता है, बौद्ध उपास नहीं कर सकता है, मत कर, ताली बजाओ, नहीं करना बोले। महाराज ने कह दिया, बोले महाराज ने कह दिया तुमसे तपस्या नहीं होता है, मत करो। लेकिन उनने कहा कि तेरे मन के आश्रय से, मन के आधार से होने वाली कसाय को तो तू छोड़ दे। कसाय तो कम कर ले, वो तो मन के आश्रय से होती है, उसमें शरीर की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। कसायों को छोड़ने के लिए तुझे अपने मन के अंदर की परिणति को बदल देने की जरूरत होगी, तो कर सकता है। कसाय की उद्भूति तो मन में होती है, उस मन के अंदर उत्पत्ति हो रही कसाय को, उसको रोक, उसमें तुझे ताकत नहीं लगना है। इतनी बड़ी बात की थी। तो कसायों से भी हमारा आत्मा का हित होता है। तो यहाँ इस सब कसाय को छोड़ करके हम जो वचन बोलेंगे वो सत्य होंगे। प्रमाद में बोलेंगे, कैसा प्रमाद हो जाता देखो आप। एक बेटा है, वह बाप की बात नहीं मान रहा है, बाप की बात नहीं मान रहा है, बाप को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आ जाता है तो बोलता है, गधे की औलाद, सुनता नहीं है बोले, मानता नहीं है बोले। ये वचन क्या हुए? ये वचन प्रमाद में हुए, कसाय की तीव्रता में हुए हैं, इसलिए वो असत्य बोल दिया, गधे की औलाद। तो बेटा बोलता है, पिताजी तुम कौन हो बोले। ये ऐसी स्थिति बन जाती है। तो प्रमाद छोड़ना होगा। तो प्रमाद के प्रथम भेद की फिर चर्चा करेंगे। उन 4 प्रकार का प्रमाद बताया, असत्य बताया है, और मैं पहले प्रकार के असत्य पर चर्चा करते अपन। स्वक्षेत्र काल भावई सदपि हि अस्मिन् निषध्यते वस्तु तत् प्रथमम सत्यम यस्यात् सत्यम स्यात् नास्ति यथा देवदत्तोत्र। स्वक्षेत्र काल भावई, बहुत सरल है भेद। स्व ने अपने क्षेत्र काल और भाव से सद अपि ही विद्यमान भी, सद ने विद्यमान भी, वस्तु यस्मिन अन जिस वचन से निषिद्धते निषिद्ध की जाती है, तद प्रथमम असत्यम स्यात्, वह पहला असत्य है। यथा ने जैसे, अत्र ने यहाँ पर देवदत्त नास्ति, देवदत्त नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु के विद्यमान होने पर भी उस वस्तु का निषेध कर देना कि वहाँ यहाँ वह वस्तु नहीं है,
तो सत अतः अस्ति के होते हुए नास्ति कथन कहना, विद्यमान होते हुए भी उसे नहीं कहना कि यहाँ नहीं है, यह वचन असत्य वचन होता है। स्वक्षेत्र स्वकाल स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से वस्तु का अस्तित्व होता है। उस वस्तु के अस्तित्व से वस्तु तो होती है, लेकिन वहाँ कह रहा है कि वस्तु नहीं है। उदाहरण क्या दिया कि यहाँ देवदत्त नहीं है, यहाँ पर देवदत्त नहीं है। घर में देवदत्त होने पर भी वह व्यक्ति बोल रहा है कि देवदत्त नहीं है, तो असत्य बोल रहा है, क्योंकि उस वस्तु का या देवदत्त नाम के व्यक्ति का अस्तित्व है। अपन ने वो कहानी पढ़ी थी ना कि वो एक चांडाल ने तो 14 के दिन हिंसा करने का उनने व्रत ले रखा था, और राजकुमार को फांसी चढ़ाने का आदेश हो गया। वो चांडाल को बुलाने आए सैनिक लोग, तो उसकी पत्नी क्या बोलती है कि मेरा पति यहाँ पर नहीं है बोले। तो वहाँ था पति तो था, फिर भी सैनिकों को बोल दिया, तो वो हो जाएगा असत्य। वस्तु के होते हुए भी होता, अब घर में व्यापार में आपके दिनचर्या में भी होता ही, घर में होता ही, घटना घटती रहती है वाली, तो कि अपने पास वस्तु होती है तो भी अपन कहते हैं कि नहीं है। कोई व्यापारी है जिसको कि थोड़ा बहुत उधार का पैसा देना होता है, और कभी दुकान पे पैसा लेने आए तो बोले यार पिताजी अभी है नहीं यार, पिताजी हो दे तो दे देते। बोले पिताजी तो ऊपर ही रोटी खा रहे हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं, उसको टालना है, पैसा नहीं देना है ना, ऐसा झूठ बोलता है वो। तो ये झूठ है, ये क्या है, पिताजी भी नहीं है, पिताजी आएंगे तो दे देंगे, ऐसा हो वस्तु के होते हुए भी कहना कि वह नहीं है। सद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। सतरूप जो होता है वो वस्तु होती है, द्रव्य होता है। सत वस्तु अपने सतुष्टय से जो है वो वस्तु जो है वो स्वद्रव्य हो गया। गुण पर्याय से सहित जो होता है वो वस्तु होती है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है और सामान्य विशेषात्मक द्रव्य पर्याय होता है। द्रव्य पर्याय सहित जो कुछ भी होगा वह स्वद्रव्य होगा, और वह वस्तु जितना क्षेत्र ग्रहण करती है उसे स्वक्षेत्र कहते हैं। इस पिच्ची ने जितना स्थान घेरा है वह पिच्ची का क्षेत्र हो जाएगा। ये पिच्ची अपने आप में वस्तु स्वद्रव्य हुआ, और उसका इसने स्थान घेरा है वह स्व उसका क्षेत्र, और इसकी वर्तमान में जो इसकी पर्याय चल रही है वो उसका स्वकाल, और उसका जो स्वभाव यानी गुण है वो उसका स्वभाव कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र, गुण और पर्याय और वस्तु, यह हर है भी, उसे मना करता हूं मैं तो मेरे असत्य हो जाता है। इतनी बात तो है, लेकिन थोड़े शास्त्रों में जाते हैं, आत्मा नहीं है। बहुत दार्शनिक लोग कहते हैं आत्मा नहीं है। स्वर्ग नरक परलोक नहीं है। इस प्रकार जिनका अस्तित्व होते हुए भी जो नहीं कहते हैं तो उनका असत्य वचन है। एकांतवादियों के कथन भी असत्य कथन में जाते हैं, क्योंकि अनेकांतक वस्तु में धर्म का अस्तित्व तो रहता ही है, लेकिन उस धर्म को वो निषेध कर देते हैं। तो एकांतवादियों का जो अनेकांत से रहित है उनके कथन भी पहले नंबर के भेद में चले जाएंगे कि यहाँ वस्तु विद्यमान होते हुए भी उसका निषेध कर देना। इस प्रकार और कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई इतना ही है अभी इसके अंदर, बाकी और इसकी गहराई के संबंध में 2-3 और अच्छे असत्य की चर्चा बिल्कुल आने वाले समय में करेंगे। किस प्रकार से हमारे द्वारा प्रमाद के वशीभूत होकर के असत्य की हमारे द्वारा वचना हो जाती है। तो आज इतना ही अपन करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की